नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाला था। 1 अक्टूबर को होने वाली थी वोटिंग, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीजेपी पहुंच गई चुनाव आयोग। बीजेपी ने पत्र लिखकर ये मांग की कि चुनाव को टाला जाए और अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव को टाल दिया है। जी हां, और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल वोटिंग 1 को नहीं बल्कि 5 को होगी। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होती और 4 को ये पता चल जाता कि हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है। बीजेपी ये कह रही थी कि हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही थी कि इस बार सरकार बदल रही है और इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन जब चुनाव को टालने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई तो कांग्रेस ने ये कहा कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए वो चुनाव का सामना नहीं करना चाहती, वो चुनाव टालने का प्रयास करवा रही है। और अब जब चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया कि चुनाव को टाल दिया गया है, 5 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। यानी कि अब 4 नहीं बल्कि 8 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार हरियाणा में आई है। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला लिया और बीजेपी ने चुनाव टालने की मांग की, उसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। अनिल विज ने इस पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मांग की थी, उस पर चुनाव आयोग का फैसला आया है, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर बयानबाजी कर रही है। सबसे पहले सुनाते हैं आपको अनिल विज का बयान जो चुनाव आयोग के फैसले पर आया है। उसके बाद आपको सुनाएंगे कुमारी शैलजा का वो बयान जो बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने दिया है। हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, इसमें डर की क्या बात है, इसमें तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करो। तो देखा आपने अनिल विज ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, और वहीं कांग्रेस के सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया कि हम डर नहीं रहे हैं बल्कि मतदान और ज्यादा बढ़ेगा। पहले तो मतदान कम होता क्योंकि बिश्नोई समाज भी ये कह रहा था कि उसका त्योहार है जिसकी वजह से मतदान कम हो सकता था, वो कहीं और जाते हरियाणा छोड़कर। और बताइए जा रहा है कि जो लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं इसकी वजह से लोग वीकेंड मनाने या फिर छुट्टियां मनाने बाहर निकल जाते तो मतदान कम हो सकता था। लेकिन अब मतदान पूरा होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कुमारी शैलजा ने यह कहा है कि चुनाव तो होना ही है, 4 दिन 5 दिन में और क्या कर लेंगे। अगर चुनाव टाल भी दिया गया तो 10 साल में जो नहीं कर पाए वो 4-5 दिन में क्या बीजेपी कर लेगी। सुनिए कुमारी शैलजा का ये बयान। ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया, तो इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे। कुछ नहीं होने वाला, जो भी चीजें हैं, छुट्टी है क्या है, सब कुछ जो भी होगा। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर खड़े हुए हैं और 90 की 90 सीटों पर हमारी नजर है। एक एक सीट को हम पूरी तरह से मेहनत करके हर सीट को जीतने की कोशिश